हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी के 4 वीडियो ऑलरेडी पिछले पढ़ा दिए हैं पिछले दिनों में। आज हम लोग देखने वाले हैं 5वां लेक्चर, यानी बायोलॉजी का 5वां लेक्चर। जो पहला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था, हम लोग दूसरा चैप्टर में यानी प्रवेश कर गए थे और उसमें 4 वीडियो हम लोग बना दिए हैं। तो उसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा। और ये 5वां वीडियो है जिसमें हम लोग इसका मेन पॉइंट है मानव में श्वसन तंत्र, यानी मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र किसको कहते हैं, मानव के श्वसन तंत्र में कितने अंगे आते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कशन करते हैं यानी इस वीडियो में। और इसके अलावे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो सांस में कौन से गैस लेते हैं, सांस हम लोग कैसे लेते हैं, हमारे शरीर में पूरा प्रवेश कैसे कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकल जाता है, ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में कैसे प्रवेश कर जाता है। तो ये सारे तमाम बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले और शेयर भी कर दें। तो देखिए हम लोग चलते हैं, यानी अपना पॉइंट पर अपने चलते हैं कि जो है मानव का श्वसन तंत्र किसको कहते हैं। तो देखिए मानव में श्वसन तंत्र से मानव में श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया। और ये सारे चीज़ क्या है, एक प्रकार के तंत्र है। ये तंत्र मतलब कि एक पूरा अंगों का सम्मिलित रूप है। जैसे मान के चलिए कि एक हो गया मोटरसाइकिल, और एक मोटरसाइकिल का पार्ट जैसे कि स्टैंड के बात करते हैं या चाका के बात करते हैं, तो एक पार्ट हो गया मोटरसाइकिल का, एक पार्ट हो गया। और जो मोटरसाइकिल हो गया वो पूरा मशीन हो गया। तो उसी प्रकार से ये हमारा पूरा शरीर है। और शरीर में बहुत सारे, हमारा शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है। और कोशिकाओं, अगर बहुत सारे कोशिकाओं से अगर कहे तो बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करता है। और जब बहुत सारे ऊतक जब एकजुट होते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। और जब अंग बहुत सारे मिल जाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग तंत्र जब मिल जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिसमें एक तंत्र है श्वसन तंत्र। जैसे आहार नाल पाचन तंत्र हम लोग देखें, पिछले वीडियो में पाचन तंत्र देखें, अभी हम लोग देखेंगे मानव का श्वसन तंत्र। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मानव में श्वसन तंत्र, जो मानव है वो मानव के जो है यहाँ से मेन, अगर इसको अगर कहें कि जो मेन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, तो वो है फेफड़ा। क्या है फेफड़ा, जो कि मानव का एक श्वसन तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, जो मानव का है वो सबसे महत्वपूर्ण श्वसन तंत्र क्या है, तो वह है फेफड़ा। फेफड़ा में देखिए जैसे यहाँ पे अनेक छोटे छोटे इसमें है नलिकाएं रहता है, जिसको वायु कोष्ठक कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे रहता है, तो इसमें क्या है, ये है वायु कोष्ठक। किसको कोजी कहेंगे, वायु कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो छोटे छोटे गांठ की तरह होता है, क्या होता है, गांठ की तरह होता है, उसको कहते हैं वायु कोष्ठक। देखिए ऐसा टाइप पर देखते होंगे आप अपने बुक में, जो है वो फिगर रहता है। तो यह है जो वायु कोष्ठक है। यही है जो वायु कोष्ठक क्या करता है, ऑक्सीजन को अलग करता है, बाकी अन्य गैसों को अलग करता है। समझ में आ रहा होगा। देखिए तो मानव का अगर इसमें अगर कहे तो ये हो गया, तो पूरा हो गया लंग्स, यानी फेफड़ा हो गया। ये पूरा क्या हो गया, फेफड़ा। ठीक है, ये क्या है, फेफड़ा। उसके बाद जो है ये छोटा छोटा है, इसको कहते हैं वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ। और जो इसमें हवा भरा हुआ रहता है, और ये है, ये हमारा है नासिका। क्या है, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र।
नासिका छिद्र। तो ये इतना चीज़ जो मेन है वो बता रहे हैं। जैसे ये फेफड़ा है, फेफड़ा में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो रहता है, उसके बाद जो है एहिजा पे जो रहता है इसको कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया या ट्रैकिया या ग्रास नली। ग्रास नली इसको कहते हैं ट्रैकिया या ग्रास नली। आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा। एहिजे पे रहता है मुख। क्या रहता है? मुख। जैसे यहीं पे क्या है? मुख है। हम लोग क्या किससे सांस लेते हैं? सबसे पहले तो हम लोग नासिका है, नासिका से भी सांस लेते हैं, मुख से भी सांस लेते हैं। जब नासिका क्या हो जाता है, जब देखते होंगे जब सर्दी उर्दी हो जाता है तो मानव का जो नासिका है वो क्या हो जाता है, म्यूकस या श्लेष्मा से पूरा जो है ये बंद हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग सांस ले नहीं पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? मुख से सांस लेते हैं। तो मुख से अगर हम बताएं तो मुख और नासिका भी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या चीज़ से, ट्रैकिया या ग्रास नली से डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? सांस को ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये भी एक श्वसन नली है, यानी जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब देखते होंगे कि ऊपर वाला जब हिस्सा खराब हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पे से क्या किया जाता है, उसको एक पैप लगाकर और डायरेक्ट ऑक्सीजन को भेजा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार के क्या है, श्वसन में क्या करता है, भाग लेता है। उसके बाद जो है आगे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं तो यहाँ पे देखते होंगे एक गुलठी टाइप लोकता नहीं है, यानी अधिक के कोई लोकता है जो कि बिगले रहता है, तो उसको कहते हैं स्वार यंत्र। देखिए यहाँ पे रहता है, क्या यहाँ पे रहता है, एक बटन टाइप रहता है जिसको कहते हैं स्वार यंत्र। स्वार यंत्र इसको क्या कहेंगे, जो यहाँ पे रहता है इसको कहेंगे स्वार यंत्र। क्या कहेंगे? स्वार यंत्र। अलग अलग भाग में क्या रहता है, बटा रहता है। जैसे हम लोग पार दिए डायरेक्ट, यहाँ से ऐसे रहता है, यहाँ से ऐसे रहता है। देखिएगा, यहाँ से ऐसे रहता है और इसके बाद ऐसे। अब देखिए ये इसी में रहता है, ऐसे करके जो है ये वो यहाँ लंस रहता है और ये वो इसमें रहता है। तो ये जो हुआ ये भाग को कहते हैं श्वास नलिका। ठीक है, श्वास नलिका कहते हैं। ये जो तनिषा और ऊपरे अगर बाढ़ मैंने तिरेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे रहता है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी क्या रहता है, ग्रसनी रहता है। तो देखिए इतना चीज़ हमारे जो है श्वसन तंत्र में पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर कहे तो इतना हम लोग में यानी श्वसन तंत्र में पाया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, इतना चीज़ जो है हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर देखिए जैसे फेफड़ा हो गया, फेफड़ा में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं और श्वसन जो है नलिका पाया जाता है, मुख गुहा में इतना चीज़ पाया जाता है, ये हो गया फेफड़ा में। उसके बाद जो अगर छिद्र अगर कहे तो नासिका छिद्र जो है, वो नासिका छिद्र यहाँ से किससे जुड़ा रहता है, तो फेफड़ा से जुड़ा रहता है। ट्रैकिया होते हुए, स्वार यंत्र होते हुए, ग्रासनी होते हुए कहाँ पे जाता है, तो फेफड़ा से जाता है। उसके बाद देखें हम लोग क्या, मुख गुहा। मुख गुहा जो है वो मुख गुहा जिस प्रकार से नासिका है, ये मुख गुहा दोनों एक स्थान पर क्या रहता है, मिला रहता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग पा रहे हैं तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे ऐसे, उसके बाद जो है यहाँ से ऐसे, तो देखिए ये जो हो गया, ये क्या हो गया, देखिए यहाँ से गया, ये हो गया नासिका छिद्र, ये हो गया मुख। अब देखिए यहाँ से ऐसे आया, अब इसके बाद ही दोनों क्या हो गया, यहाँ तक तो अलग अलग रहेगा, यानी यहाँ ई पॉइंट तक क्या रहेगा, अलग। लेकिन फिर बाद में क्या आ जाता है, ये दोनों एक में मिल जाता है। जैसे यहाँ से हवा गया, फिर यहाँ से गया,
तो इसके बाद इसी नली में जाएगा। अगर मुख से गया तो यहाँ से गया, यहाँ से गया और फिर इसी नली में जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो है वो नासिका और जो है क्या चीज़ कहते हैं, मुख, ये दोनों जो है ये क्या है, एक एक में जाकर और जुड़ जाता है, ये दोनों एक ही में जुड़ जाता है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब इतना हम लोग समझ गए हैं। ये हो गया ये मानव का, जैसे ये फेफड़ा हो गया, वायु कोष्ठक होता है, वायु कोष्ठक छोटे छोटे वायु कोष्ठक होता है। तो ये वायु कोष्ठक क्या करता है, क्या चीज़ के सप्लाई करता है, तो वायु को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी वायु को अवशोषित करके और हृदय को देने का कार्य करता है, हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। वायु कोष्ठक का कार्य क्या है, सबसे पहले तो ये वायु को साफ करेगा और फिर क्या होगा, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, जो फुफ्फुस शिरा है, जब परिवहन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ पे देता है, तो हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा वायु कोष्ठक। और उसके बाद जो ट्रैकिया हो गया, स्वार यंत्र हो गया, ग्रासनय हो गया, नासिका छिद्र हो गया, मुख हो गया। तो इतना हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब देखिए, जैसे कहेगा कि जो फेफड़ा है वो फेफड़ा जो है वो फेफड़ा के जो क्रियात्मक, जैसे कहते हैं हाँ कि जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, उसी प्रकार से फेफड़ा के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं। जितना भी कार्य करता है ये सारे चीज़ कार्य के करता है वायु कोष्ठक करता है। अगर उसको हम जूम करके देखें तो एक ऐसा डिब्बा टाइप पर रहेगा और इसी डिब्बा में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, यह में से आता है, यहाँ से जाता है। सबसे पहले यहाँ से वायु आया, क्या आया, वायु आया, फिर यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन को लेकर और किस में मिला देता है, तो किस में, रक्त में, किस में, रक्त में। और ऐसे ऐसे कई सारे रचनाएं पाया जाता है, इसमें कई सारे रचनाएं पाया जाता है। तो ये सारे चीज़ फेफड़ा के बात कर रहे हैं। जैसे अगर एक फेफड़ा के बात करें तो यहाँ से ऐसे अगर हम लोग पारे फेफड़ा, तो फेफड़ा के अगर जूम करके अगर एक वायु कोष्ठक को देखें तो ऐसा रहता है, कैसा रहता है, ऐसा रहता है, बहुत सारे रहता है, यानी लाखों वायु कोष्ठक पाया जाता है, लाखों वायु कोष्ठक केवल एक लंस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वायु कोष्ठक। और इसमें सबसे पहले वायु आता है और वायु को सप्लाई करके और जो है यहाँ पे रहता है रक्त, क्या करता है, रक्त रहता है, और यह रक्त में मिलाकर और किस में पहुँचा देता है, तो हृदय तक पहुँचा देता है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इसी नलिया से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो है ये अगर कहेगा कि फेफड़ा के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को याद हो गया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं नासिका छिद्र, यानी नासिका किसको कहते हैं। ये सारे चीज़ छोटा छोटा पॉइंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं नासिका, क्या, नासिका, नासिका देखते हैं। तो नासिका जो है, नासिका क्या है, नासिका एक मुख के ऊपर दो गोलाकार रचना होता है, मुख के ऊपर दो गोलाकार रचना होता है, दो गोलाकार जो है छिद्र वाले रचना होता है। क्या कहते हैं, देखिए, नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित है। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होता है जो भीतर की ओर। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि नासिका जो है वो मुख गुहा के ठीक ऊपर, मुख गुहा के ठीक ऊपर दो गोलाकार बाहरी छिद्र होता है, जिसे नासिका छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका छिद्र कहते हैं। ये दोनों छिद्र जो है, देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बड़ा नाक पार देते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जो है एक हो गया और एक इधर हो जाता है, ठीक है। तो एक उधर से आते हैं तो एक क्या हो गया, ये अलग अलग क्या है, नाकों जो है अलग अलग
दो गो छिद्र जो है वो अलग अलग बेस में खुलती है, अलग अलग बेस में खुलता है, तो उसी को कहते हैं नासिका, यानी नासिका बेस में कहते हैं। अब अलग अलग जाकर दाएं और बाएं भागों में खुलता है। उसके बाद जो है ये दोनों अलग कहाँ होता है, तो देखिए दोनों में जो है पृथक, यानी एक त्वचा के पट्टी जैसा यहाँ पे क्या रहता है, एक पट्टी रहता है। क्या रहता है, एक पट्टी रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसी से ये दोनों क्या होते हैं, पृथक होते हैं। क्या होते हैं, पृथक होते हैं। अब हम लोग किसी चीज़ को क्या करते हैं, सूंघते हैं। क्या करते हैं, सूंघते हैं। तो सूंघते हैं तो किसी का सूंघने का शक्ति ज़्यादा होता है और किसी का सूंघने की शक्ति कम होता है, तो उसी को कहते हैं घ्राण क्षेत्र। क्या कहते हैं, घ्राण क्षेत्र। क्या कहते हैं, घ्राण क्षेत्र। जिसका घ्राण क्षेत्र अधिक रहेगा, अधिक रहेगा, याद रखिएगा, जिसका घ्राण क्षेत्र अधिक, तो सूंघने के यानी सूंघने क्षमता जो है वो अधिक रहेगा। क्षमता क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ठीक है। अगर जिसका घ्राण क्षेत्र कम है, क्या है, जिसका घ्राण क्षेत्र कम है, तो उसके पास सूंघने की क्षमता जो है वो कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा। याद रखिएगा, जिसको घ्राण क्षेत्र ज़्यादा रहेगा वो सूंघने की क्षमता अधिक रहेगा, और जिसका घ्राण क्षेत्र कम रहेगा उसके पास सूंघने की क्षमता कम रहेगा। तो जो हम लोग के सूंघने की क्षमता यानी छोटे जंतुओं के अगर तुलना में अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग के घ्राण क्षेत्र है वो कम है। क्या है, कम है, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा कम सूंघ पाते हैं छोटे जंतुओं के अपेक्षा। याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगर इसके अगर श्वसन नली में अगर कहे तो इसमें एक प्रकार के टेढ़ी मेढ़ी नलिकाएं पाया जाता है। नासिका छिद्र के अंदर जो है अंदर भाग में यानी टेढ़ी मेढ़ी, क्या चीज़, टेढ़ी मेढ़ी, नासिका बेस में टेढ़ी मेढ़ी दीवार पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांची कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, कांची। याद रखिएगा, टेढ़ी मेढ़ी रचना को यानी नासिका बेस में के टेढ़ी मेढ़ी दीवार होता है। क्या होता है, दीवार होता है, जिसे क्या कहते हैं, दीवार होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कांची कहते हैं। याद रखिएगा, नासिका बेस के दीवार टेढ़ी मेढ़ी यानी घुमेदार होता है, जिसे क्या कहते हैं, कांची कहते हैं। जिसके घ्राण क्षेत्र अधिक होता है, सूंघने की क्षमता अधिक, जिसके घ्राण क्षेत्र कम उसको सूंघने की क्षमता कम होता है। तो नासिका छिद्र आप लोग समझ में आ गया होगा कि यह जो है ये मुख गुहा के ठीक ऊपर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, मुख गुहा के ठीक ऊपर पाया जाता है, जो दो गोलाकार बाहरी छिद्र होता है। तो इतना आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो है घ्राण क्षेत्र किसको कहते हैं, नासिका छिद्र किसको कहते हैं या नासिका किसको कहते हैं। तो इतना आप लोग को दिक्कत ना हुआ होगा। तो चलिए, तो इस वीडियो के हम लोग यहीं पे इन करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।